हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड इट इज फ्रॉम द टॉपिक टॉर्क व्हिच इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज केप्ट इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस चैनल पे न्यू है और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे बिकॉज आई नो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Find the amount of work done. So you have to find the amount of work done in rotating an electric dipole of dipole moment 3.2 into 10 raised to power minus 8 coulomb meter from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in an electric field of intensity 10 raised to power 4 Newton per coulomb. So this is the question. अब देखेंगे सब बच्चे। हमने जब जो अपना टॉपिक किया था द टॉपिक विच वी डिड वाज टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके। उस टॉपिक के अंदर हमने सीखा था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वो थी माइनस P dot E, right? This was the potential energy of the electric dipole when it was kept. जब वो क्या था? When it was kept in some electric field E. जब वो कुछ E इलेक्ट्रिक फील्ड में था तब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की दैट वाज माइनस P डॉट E, राइट? अब देखेंगे कि हमने फिर एक चीज सीखी थी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में वी हैड टू कंडीशंस। one was the stable equilibrium point and we had one unstable equilibrium point। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट था, वो पोजीशन थी जहां पे हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी एंड अनस्टेबल वो पॉइंट था जहां हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाना है तो क्या होगा? आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? यू वुड हैव टू डू सम वर्क, राइट? अगर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाना है, आपको सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा जो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यही हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, राइट? यू हैव टू डू सम वर्क और वो वर्क जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन कि मुझे कितना वर्क डन करना है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई, मैं जितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करना चाहती हूँ उतना ही तो मुझे काम करना पड़ेगा, है ना? जितना काम मैं करूंगी उतना काम जो है वो जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा सिस्टम की। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी कितना पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज करनी है मुझे, और वही जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही मुझे वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, है ना? तो अगर मुझसे वर्क डन पूछा है इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, that is basically same as calculating the change in potential energy of the system। okay, got it everyone? work done और potential energy के बीच का रिलेशन कि क्यों वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि मैम जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा मुझे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज होगी जब मैं काम करूंगी सिस्टम के ऊपर, है ना? क्योंकि वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम के। ठीक है, चलो। अब हम क्या करेंगे? हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रहे हैं, वो वाला वर्क डन कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब कैलकुलेट करनी है? मैम जब हम स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन पे जा रहे हैं। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे जिन्होंने पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो देखी थी कि स्टेबल पोजीशन क्या है। मैम स्टेबल पोजीशन तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है?
मैम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा डायपोल मोमेंट है तो दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली कंडीशन। मैम ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैम ने पूछा अनस्टेबल वाली पोजीशन कौन सी थी। तो अब जिन बच्चों ने वीडियो देखी थी उन्हें पता है कि मैम जो अनस्टेबल पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है। मैम अनस्टेबल पोजीशन है जिसमें थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री। और इससे आप क्या समझते हैं मैम, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, उसी एक्सिस पर रखा है बट फेसिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे रखा है but the direction of the dipole moment is opposite the direction of the electric field, that is my theta is equal to 180 degree case। एंड अगर मुझे डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, क्या करना है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। और यही क्या है मैम, यही तो मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही तो मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन है। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है मैम वो क्या होगी, मैम वो होगी माइनस पीई एंड कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। यहाँ पर थीटा टू और थीटा वन क्या है मैम, थीटा टू इज द फाइनल एंगल जहां पर मैं जा रही हूँ एंड थीटा वन इज द इनिशियल एंगल। सो थीटा वन हमारे को 0 डिग्री गिवन है, थीटा टू हमें 180 डिग्री गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे सब बच्चे, माइनस का साइन यहाँ पर है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें मैम दे रखी है -3.2 इंटू 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या दे रखी है मैम, 10⁻4 कॉस थीटा टू। अब देखो यहीं पर मैं लिख के बताती हूँ कि कॉस थीटा टू क्या होगा, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होती है मैम, -1 होती है ना। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा वन इज कॉस 0 और कॉस 0 क्या होता है मैम 1 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अगर मुझे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन निकालना है सो दैट विल बी -1 एंड दैट विल बी -2। इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है मैम, इस ब्रैकेट की वैल्यू तो -2 आ रही है। तो चलो फिर आ रही है तो पुट कर देते हैं। अब माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ये 10⁻⁻8 और 10⁻4 मुझे क्या दे देगा मैम, 10⁻⁻4 दे देगा, है ना। एंड 3.2 इंटू टू मुझे क्या दे देगा मैम, ये तो 6.4 हो जाएगा। और ये क्या है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल्स। क्योंकि हमने सारी वैल्यूज SI यूनिट में पुट करी हैं तो वर्क डन की वैल्यू की SI यूनिट क्या होगी मैम, वर्क डन की SI यूनिट भी हो जाएगी जूल। एंड हमारा जो वर्क डन है उसका आंसर आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। ठीक है, सो अब मैंने इसी एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बताया है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मूव करना है तो उसको मूव करने का अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हमने इसके अंदर ये भी डिस्कस करा है कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको आपके पास कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।